चीरहरण हो रहा था। सभा में बैठे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पांडव देखते रहे, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। विवश द्रौपदी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु असफल रही। महाभारत की यह ऐसी घटना है जिसका आज भी उल्लेख होता है तो मानवता शर्मसार हो उठती है। आखिर यह सब कुछ होते देख श्री कृष्ण ने क्यों नहीं रोका? जबकि वे चाहते तो द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता। भगवत गीता के अनुसार उद्धव जी श्री कृष्ण के चचेरे भाई और मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण से द्रौपदी के चीरहरण के बारे में पूछा कि हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी बीभत्स घटना घट रही थी तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर उन्होंने जो कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए थे, जिसमें द्रौपदी के चीरहरण को नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना जाता है। महाभारत में जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे, जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसाने पर द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी का अपमान होते देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठ जन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उनका विवेक मर चुका है, उनकी संवेदनाएं भी मर चुकी हैं। द्रौपदी ने दुशासन से अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रहीं। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी वरिष्ठ जनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। आखिर यह सब कुछ देखते और जानते हुए भी श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए? क्यों श्री कृष्ण ने द्रौपदी के बुलाने का इंतजार किया था? उद्धव जी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी बीभत्स घटना घट रही थी तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? अपने मित्र उद्धव के यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है। दुर्योधन के पास द्वैत क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे द्वैत क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके अपनी तरफ से द्वैत क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था, जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद भी मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि द्वैत क्रीड़ा सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपा कर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में ना बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया था। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया था कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में जाऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया। जब सभा में चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी का बुद्धि विवेक जागृत हुआ। तब द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम का नाम जप कर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने विलंब नहीं किया और द्रौपदी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया हुआ वचन भी निभा लिया और अदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा भी कर दी।